हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक शेख और मैं आपका दोस्त और होस्ट रिजवान शेख। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मॉडर्न टाइम में ऑलमोस्ट हर किसी के पास एक स्मार्टफोन अवेलेबल है और उस स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम या तो होगा iOS या तो होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के अलावा ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। लेकिन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बावजूद भी आपको डिफरेंट ब्रांड्स में डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हर ब्रांड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ अपना खुद का एक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स प्रोवाइड कर सके। जैसा कि मैं बात करूं तो सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है वन UI, वीवो प्रोवाइड करता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओप्पो प्रोवाइड करता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, MI UI, रियलमी UI और वन प्लस ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड के अलावा आपको डिफरेंट ब्रांड्स में कुछ इन तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किस किस तरीके के एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो कलर OS के फीचर्स जानने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक ओप्पो का एक डिवाइस। तो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है ये ओप्पो A12। हम ओप्पो A12 इसीलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे कलर OS अपग्रेड होता गया उसमें फीचर्स और भी ज़्यादा ऐड होते गए। जबकि ओप्पो A12 ओप्पो का स्टार्टिंग सीरीज का एक प्रोडक्ट है। कलर OS के जो फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं वो ओप्पो के ऑलमोस्ट हर एक डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ओप्पो A12 में जो हम सबसे पहला फीचर देखने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, कि जहां पर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करने के बावजूद भी अपने फ़ोन को विदाउट अनलॉक आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है इस फ़ोन के सेटिंग्स में आपको करना है स्क्रॉल और यहाँ पर ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स। इसको आपको ऑन करना है और यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा जेस्चर्स एंड मोशंस और सबसे पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपको मिलेगा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जेस्चर्स आपको दिखाए गए हैं कि किस जेस्चर को ड्रॉ करने पर आप फ़ोन के कौन से फीचर को या कौन से एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सभी चीज़ों को ऑन कर देंगे इसके बाद आपको करना है फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ। अब स्क्रीन ऑफ होने के बाद अगर आपको आपके फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल करना है तो आपको स्क्रीन पर ड्रॉ करना होगा O और विदाउट फ़ोन अनलॉकिंग ये आपके फ़ोन के कैमरा को ऑन कर देगा। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर आप फ़ोन अनलॉक करने से पहले अगर कोई आप फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो तो सिर्फ उतने ही फोटोग्राफ्स आप इसमें देख पाओगे, यानी आप अपने फ़ोन की गैलरी को यहाँ से ऑन नहीं कर सकते, जिससे कि आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक सिर्फ वी ड्रॉ करोगे तो आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 फिंगर स्वाइप डाउन करने पर आप म्यूजिक सुन सकते हो, वापस 2 फिंगर स्वाइप डाउन करने पर आप उस म्यूजिक को पॉज भी कर सकते हो। ये जो जेस्चर्स मैंने आपको बताए ये सारे फिक्स जेस्चर्स है, लेकिन इसके अलावा इस फ़ोन में आपको कस्टमाइजेबल जेस्चर्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जहां पर आपको कुछ ये 7 जेस्चर्स कस्टमाइजेबल मिलेंगे कि जहां पर आप फ़ोन को अनलॉक करना, किसी को कॉल करना या अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड किसी भी एप्लीकेशन को स्क्रीन लॉक होने के बावजूद भी अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ कलर OS में आपको देखने को मिलता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, जहां पर नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइसेस में आपको अगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होता है। लेकिन अगर आप कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आपको सिर्फ 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना है और आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे। जेस्चर्स, स्क्रीनशॉट्स के अलावा कलर OS में आपको स्मार्ट कॉल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि जहां पर आपको कुछ इस तरीके के 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्मार्ट कॉल में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो कॉल व्हेन प्लेसिंग फोन टू ईयर। यहाँ पर आपको सिंपल किसी भी कॉन्टैक्ट को ऑन कर लेना है और सीधा कान के करीब आप फ़ोन ले जाओगे तो उस कॉन्टैक्ट को कॉल लग जाएगा। किसी का कॉल आया, आपको फ़ोन की डिस्प्ले को टच नहीं करना है, सीधा कान पर रख दीजिए फ़ोन, आप फ़ोन को रिसीव कर पाओगे। लाउड स्पीकर पर अगर आपका फ़ोन है और सीधे ही आप आपके कान के करीब आपके फ़ोन को ले जाते हो तो ये
ऑटोमेटिकली स्पीकर को बंद करके रिसीवर से आपको आवाज़ सुनाई देगी। फ्लिप टू म्यूट, किसी का कॉल आ रहा है, आपको सिर्फ फ़ोन को उल्टा कर देना है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो ये आपके कॉल को म्यूट कर देगा। यानी कुछ इस तरीके के ऑसम फीचर्स आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हर एक डिवाइसेस में यूज़ करने को मिलेंगे। नेक्स्ट, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है असिस्टिव बॉल। असिस्टिव बॉल को आप जैसे ही एक्टिव करोगे, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको आपके फ़ोन की स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके की असिस्टिव बॉल भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये कुछ इसके इस्तेमाल के लिए कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस है कि जहाँ पर सिंपल टैप करने पर बैक हो सकते हो, डबल टैप करने पर आप मल्टीटास्क कर सकते हो, टच एंड होल्ड करने पर ये वापस से आपको आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पर ले आएगा। और आप इन ऑपरेशंस को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अलावा कलर ओएस में आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसे कई लोग मल्टीटास्किंग या मल्टी विंडो के नाम से भी जानते होंगे। तो इसे ऑन करने के लिए आपको सिर्फ आपके फ़ोन की स्क्रीन पर 3 फिंगर्स को स्वाइप अप करना है और आपकी फ़ोन की स्क्रीन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और दोनों में आप अलग अलग एप्लीकेशंस को एक साथ चला सकते हो। साथ ही साथ कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है कि जहां पर आप ड्यूअल व्हाट्सएप, ड्यूअल इंस्टाग्राम और ड्यूअल फेसबुक विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे कुछ कन्वीनियंट फीचर्स कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के। लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हर किसी फीचर को एक बार ऑन करने के लिए आपको जाना पड़ता है फ़ोन की सेटिंग्स में, तो यहाँ पर भी आपको आना ही पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग्स में और फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी पासवर्ड ऑप्शन, जिसको आपको करना है ऑन। अगर आपने यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड पहली बार ऑन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा। मैंने ऑलरेडी से इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मुझे सिर्फ सीधा पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक। अब जनरली हम एंड्रॉयड फ़ोन्स में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक या हाइड करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप लॉक या ऐप हाइडर कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते रहते हैं, लेकिन कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर आपको इनबिल्ट ही देखने को मिलेगा कि जहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप ऐप लॉक को ऑन करोगे, यहाँ पर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे फिलहाल सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ जीमेल को। अगर मुझे लॉक करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिलता है इनेबल वेरिफिकेशन पासवर्ड, मुझे सिर्फ उसे ऑन कर देना है और यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। और जब कभी भी मुझे जीमेल को ऑन करना होगा तो यहाँ पर मुझसे ये वेरिफिकेशन पासवर्ड पूछेगा। इसके अलावा जो कलर ओएस में जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो है इसका ऐप हाइडिंग फीचर, जिसका ऑप्शन भी आपको यहीं ऐप लॉक में देखने को मिलेगा। और ऐप लॉक में मैंने लॉक किया हुआ है जीमेल को, तो उसके नीचे मुझे और एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाइड होम स्क्रीन आइकन। तो इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो मैं अपना एक्सेस नंबर यहाँ पर सेट कर सकता हूं, जिसके आगे और पीछे हमें हैज लगाना होता है। लाइक मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4। डन। अब मेरे इस डिवाइस में मैंने जीमेल को हाइड कर दिया है। अब अगर मुझे जीमेल को ऑन करना है तो नॉर्मल डिवाइसेस में अगर आपने ऐप हाइडिंग डाउनलोड किया हुआ है तो किसी पता चल सकता है कि आपने किसी ना किसी एप्लीकेशन को हाइड किया हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर आपको हिडन एप्लीकेशन को ऑन करना है तो आपको जाना है आपके फ़ोन के डायलर पर और डायलर पर आपने जो भी अपना एक्सेस कोड लिखा हुआ है उसको फिल करना है और आपका हिडन एप्लीकेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है ये, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि हमने किसी एप्लीकेशन को यहाँ पर हाइड किया हुआ है। और उसे एक्सेस करने के लिए डायलर में जाकर हमें अपना एक्सेस कोड डालना है। तो ये सबसे बेस्ट फीचर लगा मुझे। आपके फ़ोन की प्राइवेसी को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए कलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको और एक फीचर दिया जाता है जिसका नाम है प्राइवेट सेव, कि जहाँ पर आप अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज़, फोटोज़ उन सभी को हाइड करके रख सकते हैं जो नॉर्मल फाइल मैनेजर में किसी को भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इसे एक्सेस करने के लिए
आपको सिंपल जाना है सिर्फ फाइल मैनेजर में जाने के बाद लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जहाँ पर फाइल मैनेजर लिखा हुआ है आपको वहाँ पर क्लिक करके होल्ड करना है और आपके प्राइवेसी पासवर्ड वहाँ पर आपको डालना रहेगा। जैसे आप डालोगे अपना हाइड किए हुए फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट्स को आप इजीली वहाँ पर देख सकते हो। इन सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के अलावा कलर ओएस में आपको डेटा सिक्योरिटी का ऑप्शन भी बहुत बेहतर देखने को मिलता है कि जहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एप्लीकेशन में आपको अपने फ़ोन का मोबाइल डेटा इस्तेमाल करना है या वाईफाई का इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर ले और ज़्यादातर डेली डेटा लिमिट की बात करें तो वो 1.5 GB या 2 GB के करीब ही होता है। और अब अगर ऐसे में कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है तो हम फिर पूरा दिन अपने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कलर ओएस की मदद से आप अपने फ़ोन में डेटा रिस्ट्रिक्शंस भी ऑन रख सकते हैं, जिसमें आपको जाना है आपके फ़ोन की सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको यूजिंग वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके फ़ोन के इंस्टॉल्ड सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप किसी भी एप्लीकेशन में सेट कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पर चलना चाहिए या सिर्फ वाईफाई पर, या उस एप्लीकेशन को आप डेटा एक्सेस नहीं दे रहे हो तो ना ही वाईफाई पर और ना ही आपके मोबाइल के डेटा पर वो एप्लीकेशन डेटा यूज़ कर पाएगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन फीचर है। तो ये तो थे कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक फीचर्स जो कि ओप्पो के हर एक डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने डिवाइस को अपग्रेड करोगे, यानी ए सीरीज से जैसे अगर आप एफ सीरीज में जाते हो तो वहाँ पर आपको कलर ओएस में कुछ इसके अलावा भी, इन बेसिक फीचर्स के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिले, लाइक 3 फिंगर ट्रांसलेट, सिस्टम क्लोनर, ब्लैक स्क्रीन मोड, एज लाइटनिंग और भी बहुत कुछ। वैसे कलर ओएस के इन एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर उन फीचर्स को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी फीचर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम जल्द से जल्द उसका आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी भी किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। थैंक यू।